नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल जीके अमित पॉइंट पर। और मैं हूं अमित भार्गव। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर महीने में जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में, जो सभी वर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस छोटी सी वीडियो क्लिप में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के बारे में, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की पहली स्लाइड के साथ। दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संस्थान द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, इस सूचकांक में 2020 में 189 देश सम्मिलित हैं और इसे 15 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। इस मानव विकास रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और सबसे नीचे 189वें स्थान पर नाइजर है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत इसमें 131वें स्थान पर, यानी पिछले वर्ष 129वें स्थान पर था और वो 2 पायदान खिसककर 131वें स्थान पर हो गया है। दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट विश्व के किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन है। दोस्तों, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उपलब्ध स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर आदि को देखा जाता है। और दोस्तों, HDI में देशों की स्थिति 3 प्रमुख बुनियादी आयामों जैसे जीवन प्रत्याशा, ज्ञान की पहुंच तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर आंकी जाती है। मित्रों, विश्व के देशों को HDI मूल्य के आधार पर निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे नंबर 1 श्रेणी, अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश, HDI 0.800 व इससे अधिक, तथा दूसरा उच्च मानव विकास वाले देश HDI 0.700 से 0.799, तथा तीसरे नंबर पर मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश HDI 0.550 से 0.699। और दोस्तों, चौथे नंबर पर है निम्न मानव विकास वाले देश HDI मूल्य 0.550 से कम। दोस्तों, इस स्लाइड में HDI 2020 में शीर्षस्थ 10 राष्ट्र HDI मूल्य सहित जिनकी रैंक और कौन से राष्ट्र हैं और उनकी HDI वैल्यू कितनी है दिए गए हैं। जैसे नंबर 1 नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे का पहला रैंक है जिसका HDI वैल्यू है 0.957। दूसरे नंबर पर है आयरलैंड, HDI वैल्यू 0.955। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, HDI वैल्यू 0.955। 4 नंबर पर हांगकांग व चीन, जिनकी HDI वैल्यू है 0.949। और उसी HDI वैल्यू 0.949 के साथ चौथे रैंक पर आइसलैंड भी है, तथा छठवां रैंक है जर्मनी का, जिसकी HDI वैल्यू है 0.947। या सातवीं रैंक है स्वीडन की, जिसकी HDI वैल्यू है 0.945। आठवीं रैंक है ऑस्ट्रेलिया की 0.944। तथा उसी आठवीं रैंक पर नीदरलैंड है, जिसकी भी HDI वैल्यू है 0.944। तथा 10वीं रैंक है डेनमार्क की 0.940। दोस्तों, अब चलते हैं हम आज के मोटिवेशनल कोड पर। आज का मोटिवेशनल कोड है, जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज़ ज़रूर कीजिए। वो क्या है? कोशिश। तो दोस्तों, आँख भला गम से तेरी क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूर्व से पश्चिम होती हैं। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है दोस्तों, तो बार बार में कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर HDI 2020 में निम्नतम 5 स्थान प्राप्त राष्ट्र HDI मूल्य सहित
मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे निम्नतम स्तर पर 189वें रैंक पर नाइजर है, जिसकी SDI वैल्यू 0.394 है, तथा उससे ऊपर 188वें रैंक पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0.397 है, तथा उससे ऊपर 187वें रैंक पर चाड 0.398 रैंक पर है। 185वें रैंक पर दक्षिणी सूडान है 0.433 वैल्यू के साथ, तथा उसी 185वें रैंक पर बुरुंडी है 0.433 रैंक के साथ। उसके बाद 184वें स्थान पर माली है, जिसकी SDI वैल्यू 0.434 है। दोस्तों, अब मैं इस स्लाइड में आपको SDI रिपोर्ट 2020 में भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भारत को इस रिपोर्ट में मध्यम मानव विकास वाले राष्ट्रों की श्रेणी में रखा गया है। SDI 2020 में भारत को 189 देशों में 0.645 SDI वैल्यू के साथ 131वें स्थान पर रखा गया है, जो कि 2019 में 129वें स्थान पर 0.647 वैल्यू के साथ था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत 2019 की तुलना में 2020 में 2 पायदान खिसक 131वें स्थान पर आ गया है, जो पहले 2019 में 129वें स्थान पर था। दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2020 की क्रय शक्ति क्षमता PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 2018 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 6,829 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि 2019 में घटकर 6,681 डॉलर रह गई है। इसी प्रकार 2019 में भारतीय की जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष थी। दोस्तों, 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का SDI 2020 में स्थान इस प्रकार है। जैसे देश है श्रीलंका, जिसकी रैंक है 72 और इसकी SDI वैल्यू 0.782। उसी प्रकार 85वें रैंक पर है चीन 0.761 SDI वैल्यू के साथ, तथा 129वें रैंक पर है भूटान 0.654 SDI वैल्यू के साथ, और उसी प्रकार 133वें रैंक पर बांग्लादेश है, जिसकी SDI वैल्यू 0.632 है, और उसके बाद में है 142वें रैंक पर नेपाल 0.602 SDI वैल्यू के साथ, और पाकिस्तान की वैल्यू है 0.557 और रैंक 154वीं था। इसी प्रकार दोस्तों, भारत की भूटान के बाद और बांग्लादेश से ऊपर 131वीं रैंक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इस प्रकार हैं। दोस्तों, इस संस्था UNDP ने 2020 में पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और उसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण होने वाले प्रभाव को दिखाने वाली एक नई मीट्रिक की शुरुआत की है। दोस्तों, इस नई मीट्रिक को शामिल करते हुए HDI को PHDI नाम दिया है, जिसका पूरा नाम है प्लानेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे HDI की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया, तथा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा 1990 के दशक में इसका समर्थन किया गया था। UNDP द्वारा पहला HDI मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। दोस्तों, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।